नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम जीवन के कुछ बेहद जटिल और गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। सच कहें तो ये सफर एक इंसान के उस गहरे भावनात्मक दर्द और अकेलेपन से शुरू होता है जो उसे अंततः पूर्ण आत्मनिर्भरता और एक कभी न टूटने वाली आंतरिक शांति तक ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। वैसे क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी शाम गुजर जाए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तक ना आए? ये विचार उस गहरे अकेलेपन को बहुत ही सजीव कर देता है। जब उदासी छाती है ना, तो वो सिर्फ एक दर्द नहीं होती, बल्कि एक गहरी सीख बनकर आती है। ये एहसास दिलाने कि वास्तविकता में इस दुनिया में खुद के अलावा किसी और का कोई स्थायी साथ नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बदलते चेहरों और टूटते हुए रिश्तों की इस दुनिया में कोई रोशनी कैसे खोज सकता है। खैर, आइए इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उन जहरीले और तकलीफ देने वाले रिश्तों के पैटर्न से बाहर निकलकर एक ऐसी पक्की आंतरिक शांति की ओर बढ़ा जा सकता है जिसे कोई तूफान हिला ना सके। वो घुटन जो तब महसूस होती है जब कोई दिल में तो बसा होता है, लेकिन सच में साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही खतरनाक भावनात्मक स्थिति है। दरअसल जब किसी को अपनी आदत बना लिया जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी अंदर से पूरी तरह तोड़ सकती है। ये यादों का दर्द इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। भावनात्मक दर्द की सच्चाइयां अक्सर बहुत कड़वी होती हैं। जैसे वो हंसी जो कभी जोरों से गूंजा करती थी, वो खामोश शामों में बदल जाती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो लोग जिन्हें हम सबसे करीब मानते हैं, वही सबसे बड़े फरेबी निकलते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशने की ये कोशिश सिर्फ निराशा की ओर धकेलती है, और यही निराशा अक्सर एक खामोश और गंभीर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अब इस चर्चा में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है, वो है इंसानों के बीच दूरियों की असली जड़। आखिर लोग दूर क्यों होते हैं? मानवीय रिश्तों को तोड़ने वाली सबसे पहली चीज है कड़वी जुबान, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है पैसा। जी हाँ, यही वो दो वजह हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों को भी पल भर में खाक कर देती हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ असली खूबसूरती है जो किसी के चेहरे से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वो इंसान दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। लेकिन दूसरी तरफ आज के आधुनिक रिश्ते हैं जिनका दूसरा नाम ही मानो पैसा बन गया है। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि पैसे की चमक अक्सर इंसान के बुरे चरित्र और उसके गलत कर्मों पर पर्दा डाल देती है। यहाँ एक बड़ा ही सटीक और चौंकाने वाला रूपक दिया गया है, एक आंतरिक चिड़ियाघर। सोचिए, कुछ इंसानों का स्वभाव बिल्कुल गिरगिट की तरह होता है, जो पल भर में रंग बदलता है और जरूरत पड़ने पर सांप की तरह डस भी लेता है। लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए नकाब पहनते हैं और एक सच्चे इंसान का विश्वास तोड़ने को कोई बड़ी बात नहीं समझते। और हाँ, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि मीठी जुबान के पीछे अक्सर स्वार्थ के बड़े समंदर छिपे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या खुद को हमेशा बेचारा दिखाते हैं, वो अक्सर अपने ही किसी फायदे के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। जबकि एक सच्ची और समझदार शख्सियत की पहचान यही है कि उसमें ऐसा कोई अहंकार या हेरफेर करने की नीयत नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। इंसान अक्सर उन लोगों के पीछे क्यों भागता है जिन्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं होती? जब किसी रिश्ते में कदरी ना हो तो वहां टिके रहना खुद को खत्म करने जैसा है। यहीं से उस दर्द और पीड़ित होने की भावना से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है और अपने लिए मजबूत सीमाएं तय करने का वक्त आ जाता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। किसी भी इंसान को महज थोड़े से स्नेह की खातिर अपना आत्मसम्मान कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जहां बार बार जलील किया जाए, वहां से निकल जाना ही सबसे सही कदम होता है। समझदारी और बेवकूफ़ी, इनके बीच का अंतर बहुत ही बारीक होता है। समझदारी इसमें है कि दूसरों को माफ़ कर दिया जाए ताकि खुद को अंदर के गुस्से से आज़ाद किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? उसी धोखा देने वाले इंसान पर दोबारा विश्वास कर लेना। अपनी सीमाओं की रक्षा करना माफ़ करने जितना ही ज़रूरी है। खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। जहां बात आत्मसम्मान की हो, वहां रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर है।
दूसरों की जिंदगी में अपना मोल ढूंढना बंद करके ये समझना होगा कि किसी पर प्यार या परवाह करने का दबाव नहीं डाला जा सकता, और अगर लगातार अपमान सहना पड़े तो वहां से खामोशी से दूर चले जाना कोई कमजोरी नहीं है, असल में ये सबसे बड़ी ताकत है। समय का चक्र बहुत बलवान होता है और ये हर चीज का संतुलन बनाना जानता है। घमंड में आकर जो लोग किसी का दिल दुखाते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वक्त हर अहंकार को चकनाचूर कर देता है। ये कर्म का एक अटल नियम है। जिन्होंने बिना वजह दूसरों को कष्ट दिया है, वे खुद भी एक दिन उस कष्ट का सामना जरूर करते हैं। या सही कर्म की परिभाषा को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा एकदम परफेक्ट हों, बल्कि ये वो है जिसका उद्देश्य या नियत कभी गलत ना हो। जो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वक्त अंततः उनके पक्ष में खड़ा ही होता है। इस बेपरवाह दुनिया के आगे अपनी तकलीफों का दिखावा करने से लाख गुना बेहतर है सब्र करना। सच्ची मानसिक मजबूती इसी में है कि मुश्किलों का सामना बिल्कुल शांति से किया जाए। दुनिया से सिर्फ शिकायतें करने से कोई हल नहीं निकलता। असली जीत तो उसकी होती है जो खामोशी से अपनी कोशिशें जारी रखता है। जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल पुथल, फरेब और दर्द हो, तो ऐसे में एक स्थायी और पक्की शांति कहाँ से खोजी जा सकती है? आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे सुकून भरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से खुद को अंदर से ठीक करने के बारे में है। आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का सफ़र कुछ इस तरह से तय होता है। ये सफ़र शुरू होता है ये स्वीकार करने से कि दूसरों से उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। इसके बाद जब कुछ बदलने की बारी आती है तो ऊर्जा लोगों को बदलने में नहीं, बल्कि अपना खुद का स्वभाव बदलने में लगानी चाहिए। और अंततः असली सुकून हमेशा अपने ही भीतर मिलता है, बाहर की भीड़ में नहीं। यह आत्मनिर्भरता की एक बेहद शानदार मिसाल है। दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं बेहतर है अपनी खुद की झोपड़ी में राज करना। बाहरी सहारे हमेशा इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाते हैं, इसलिए अपनी ताकत पर जीना सबसे अहम है, क्योंकि एक इंसान का सबसे सच्चा हमदर्द कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि जीवन की सच्ची सफलता आखिर है क्या। जिस व्यक्ति ने अपने दुखों के बीच भी खुश रहना सीख लिया, समझिए उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया। अपनी ही भावनाओं और परिस्थितियों पर यह नियंत्रण पा लेना यकीनन जीवन की सबसे बड़ी जीत है। इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर कोई इंसान अपने खुद के अकेलेपन पे विजय प्राप्त कर ले, तो क्या इस दुनिया में कुछ भी ऐसा बचता है जो उसे हरा सके? बिल्कुल नहीं। जब हम अपने भीतर ही पूर्ण हो जाते हैं, तो बाहरी दुनिया हमें कभी नहीं तोड़ सकती। इस विचार पर जरूर चिंतन होना चाहिए। बस इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।